यमन के एक बादशाह के पास एक बेटा था जो आंखों से अंधा था। उसका नाम कमर था। बादशाह अक्सर सोचा करता था कि उसके बाद उसके तख्त व ताज को कौन संभालेगा। आखिर खुदा ने उसकी दुआ कबूल की और एक और चांद सा शहजादा दिया जिसका नाम अब्दुल्ला रखा गया। पूरे मुल्क में खुशियां मनाई गई। अब्दुल्ला की नाजो नम में परवरिश हो रही थी। जब वह 6 बरस का हुआ तो बादशाह ने उसे मकतब में दाखिल करवा दिया ताकि वह इल्म हासिल करके अपने खुदा और उसकी मखलूक को पहचाने। शहजादा अब्दुल्ला बहुत ज़हीन था और दिल लगाकर मेहनत से तालीम हासिल करता था। मदरसे में किताबी इल्म के अलावा वह जंगी तालीम भी हासिल कर रहा था। वह किताबी इल्म में सबसे लायक था और तीर तलवार चलाने में भी माहिर था। वजीर ए आजम का लड़का अब्दुल करीम उसे देखकर जलता था क्योंकि वह खुद पढ़ने लिखने में निकम्मा था और जंगी तालीम में भी सबसे पीछे था। फिर भी वह अपने आप को बहुत लायक और बहादुर समझता था। वह शहजादा अब्दुल्ला की सिर्फ इसलिए इज्जत करता था कि वह शहजादा है और बाप के बाद तख्त पर बैठेगा, मगर दिल में अब्दुल्ला से नफरत करता था। अब्दुल्ला जवान होने पर हर किस्म के इल्म हुनर में माहिर हो गया। बाप के मरने के बाद वह तख्त पर बैठा। कुछ अरसे बाद बूढ़े वजीर आजम के मरने पर अमीरों और वजीरों ने अब्दुल करीम को वजीर ए आजम की कुर्सी पर बिठा दिया, मगर अब्दुल करीम खुद को अब्दुल्ला से लायक और बहादुर समझता था और तख्त ताज के ख्वाब देखता था। उसने अपने दिल में कीना और दुश्मनी रखी और जाहिर में ईमानदारी से बादशाह की खिदमत करता रहा। एक मर्तबा बादशाह अब्दुल्ला अपने बड़े भाई कमर और तमाम अमीरों और वजीरों को साथ लेकर हिरन के शिकार को जंगल में गया। भाग दौड़ में रात हो गई और बादशाह ने खेमे लगाने का हुक्म दिया। अब्दुल्ला बादशाह होने के बावजूद अपने बड़े भाई कमर को दिल जान से चाहता था और उसकी इज्जत करता था। उसे तफरीह, शिकार और महल दरबार हर जगह साथ रखता था। कमर भी अपने छोटे भाई पर जान छिड़कता था। आधी रात को वजीर आजम अब्दुल करीम ने एक सरदार को अपने खेमे में बुलाया और लालच देकर कहा, अगर तुम बादशाह को कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। सरदार ने हामी भर ली और तलवार लेकर बादशाह के खेमे में घुसा। बादशाह उस वक्त सो रहा था मगर शहजादा कमर जाग रहा था। आहट पाकर वह सरदार की टांगों से लिपट गया और शोर मचा दिया। शोर सुनकर दूसरे सरदार भागे आए और बादशाह भी जाग उठा। चुनांचे उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। सख्ती से पूछताछ करने पर सरदार ने सारा किस्सा बयान कर दिया। बादशाह ने वजीर आजम अब्दुल करीम को भी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और अगले दिन इन दोनों गद्दारों को शाही कैद खाने भिजवा दिया। शहजादा कमर ने बादशाह से कहा, अब्दुल्ला, तुम्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। मुझे याद है अब्दुल करीम तालीम के वक्त ही तुम्हारा दुश्मन था। तुमने उसे वजीर ए आजम बनाते वक्त बहुत जल्दी की। अमीरों और वजीरों के मशवरे पर अमल किया मगर अपनी अक्ल से काम न लिया। इसका मतलब यह है कि ये अमीर वजीर भी यकीनन इसके हामी है। अब तुम्हें ज्यादा होशियारी से रहना होगा। अब्दुल्ला ने कहा, भाईजान, आप दुरुस्त फरमाते हैं, मैं इंशाअल्लाह आपकी नसीहत पर अमल करूंगा। कमर ने कहा, खुदा तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। उसी रात अब्दुल करीम और उसका साथी जिसका नाम अब्बू तब था जेल से भाग निकले और कुछ सरदारों को साथ लेकर यमन से दूर एक घने जंगल में अड्डा बना लिया। वे मुल्क में लूटमार करने लगे। कत्ल और चोरियों की खबरें सुनकर बादशाह के कान पक गए। उसने अब्दुल करीम और उसके साथियों को गिरफ्तार करने पर भारी इनाम मुकर्रर कर दिया। जब यह खबर अब्दुल करीम के कानों में पहुंची तो उसने अपने दोस्त अब्बू तरा से कहा, अब्बू तरा, आज रात तुम शाही महल पर हमला करके लूट मार मचा दो। अगर हो सके तो बादशाह को मार डालो या कम से कम अंधी शहजादे को उठा लाओ ताकि मैं उसे सजा देकर हलाक कर सकूं। अब्बू तब ने कहा, हुजूर, ये काम बहुत मुश्किल है। शाही महल पर सख्त पहरा है। अब्दुल करीम बोला, अब्बू तरा, तुम बहुत डरपोक हो। अब्बू तरा बोला, हुजूर, चंद महीने और इंतजार करें ताकि हमारी ताकत और बढ़ जाए, फिर यमन के तख्त पर आप ही बैठेंगे। अब्दुल करीम खामोश हो गया। उसे अब्बू तरा पर भरोसा था कि एक दिन वह उसे यमन के तख्त पर बैठा देगा, मगर उसे यह मालूम नहीं था कि अब्बू तरा खुद बादशाह बनने के ख्वाब देख रहा है। एक रात जब अब्दुल करीम गहरी नींद में था, अब्बू तरा तलवार लेकर उसके कमरे में आया। आहट पाकर अब्दुल करीम जाग गया और पूछा, अब्बू तरा, क्या बात है? अब्बू तरा बोला, आज मैं शाही महल की ईंट से ईंट बजाने जा रहा हूँ। जाने से पहले तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहता हूँ।
अब्दुल करीम यह सुनकर कांप उठा और कहने लगा, अब्बू, तब क्या तुमने मेरा नमक नहीं खाया? क्या तुम मेरे नमक हलाल नहीं हो? अब्बू तरा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, जब तुम बादशाह की नमक हलाल नहीं हो सकते तो मैं कैसे तुम्हारा नमक हलाल हो सकता हूं? यह कहकर अब्बू तरा ने तलवार की एक ही वार से अब्दुल करीम का खात्मा कर दिया और फिर अपने साथियों के पास जाकर उन्हें शाही महल पर हमला करने के लिए तैयार होने का हुक्म दिया। उसी रात शहजादा कमर ने एक खौफनाक ख्वाब देखा और चौंक कर जाग उठा। उसने अपने छोटे भाई अब्दुल्ला से कहा, अब्दुल्ला, मैंने अभी अभी एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है। अब्दुल्ला ने आंखें खोलते हुए देखा कि मलक पूछ रहा है, भाईजान, आपने क्या सपना देखा? शहजादा कमर ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि दरबार का एक विद्रोही सरदार अब्बू तरा, जिसे आपने गिरफ्तार किया था, महल में घुस आया है और आपको मारने की कोशिश कर रहा है। अब्दुल्ला ने हंसते हुए कहा, भाईजान, आप बेवजह मेरी चिंता करते हैं। सपनों का क्या, वे हमेशा उलटे होते हैं। देखिए, कुछ और ही हो रहा होगा। आप इत्मीनान से सो जाइए। जैसे ही दोनों भाई यह बातें कर रहे थे, महल में अचानक हंगामा मच गया। अब्बू तरा और उसके साथी महल में घुस आए थे। दोनों भाई हैरान खड़े थे जब अब्बू तरा कमरे में घुस आया और आते ही अब्दुल्ला को मार डाला। उसने शहजादा कमर को जिंदा पकड़ लिया। शाही महल में सुबह तक अब्बू तरा और पहरेदारों के बीच खून खराबा होता रहा। अब्बू तरा के साथियों की संख्या अधिक थी, इसलिए उन्होंने कई सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। सुबह होते होते अब्बू तरा ने अमीरों और वजीरों के साथ मिलकर तख्त ओ ताज संभाल लिया। शहजादा कमर कई महीनों तक शाही कैद खाने में पड़ा रहा। फिर एक दिन अब्बू तरा ने आदेश दिया कि उसे दिन भर शाही बाग में बैलों की तरह रहट में जोता जाए। बेचारा शहजादा कमर इस कड़ी मेहनत में फंस गया। वह दिन भर शाही बाग में रहट खींचता रहता। जब थक कर रुकता तो माली उस पर बेरहमी से कोड़ी बरसाता। अब्बू तरा शाम को बाग में सैर करने आता और कमर के जख्मों पर नमक छिड़कता। वह उससे पूछता, शहजादे साहब, कैसे मिजाज हैं? इस पर शहजादा कमर माथे से पसीना पोंछकर कहता, अल्लाह ताला का शुक्र है। अब्बू तरा अपने साथियों से कहता, इस अंधी का दिमाग खराब हो गया है कि जानवरों की तरह रहट में जुटा हुआ है और फिर भी खुदा का शुक्र अदा कर रहा है। शहजादा कमर जवाब देता, इंसान को हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। अब्बू तरा उसे कोड़ी मारकर कहता, मगर तुम इंसान नहीं, बैल हो। शहजादा कमर बड़ी इत्मीनान से जवाब देता, बैल ऐसे इंसानों से लाख दर्जे बेहतर है जो अपने भाई बंदों का खून बहाते हैं। एक दिन अब्बू तरा ने बाग में आकर कहा, शहजादे, अगर तुम मुझसे माफी मांग लो और यकीन दिलाओ कि तुम मेरी सल्तनत के वफादार रहोगे तो मैं तुम्हें अपने दरबार में इज्जत से रखूंगा। गैरतमंद शहजादे ने कहा, अब्बू तरा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं तुम पर और तुम्हारे दरबार पर लानत भेजता हूं और मैंने कोई जुर्म नहीं किया जिसके लिए मैं तुमसे माफी मांगू। अब्बू तरा ने गुस्से में हुक्म दिया कि उसे दिन रात रहट में जोता जाए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत ली जाए, यहां तक कि वह मर जाए। बेचारे शहजादे पर और ज्यादा सख्ती होने लगी। गरीब शहजादा आखिरकार बीमार पड़ गया। बादशाह ने सख्ती से मना कर दिया कि उसे कोई दवा न दी जाए, मगर शहजादा कमर की जिंदगी अभी बाकी थी। वह थोड़े दिनों बाद अच्छा हो गया और फिर सुबह से शाम तक वही सख्तियां बर्दाश्त करने लगा। शहजादा कमर इतनी मुसीबतों के बावजूद खुदा की रहमत से मायूस नहीं हुआ। वह हर वक्त अपने हाल पर सब्र और शुक्र करता रहता और खुदा बंदे आलम से मदद मांगता। मगर इस कड़ी सजा के बावजूद वह खुदा के सिवा किसी के आगे नहीं झुका। एक दिन जब शहजादा कमर चलचलाती धूप में रहट में जुटा हुआ था और सर से पांव तक पसीने में नहाया हुआ था, तब बादशाह अब्बू तरा की बेटी अपनी सहेलियों के साथ घूमती हुई वहां आ निकली। शहजादे की यह हालत देखकर उसे बहुत रहम आया, मगर क्या कर सकती थी। वह अपने पिता की सख्त तबीयत से वाकिफ थी। घर आकर उसने गरीब शहजादे के गम में खाना भी नहीं खाया और यूं ही सो गई। उसने ख्वाब में भी यही मंजर देखा और घबराकर जाग उठी। एक लौंडी भागकर इसके पास आई और पूछने लगी, शहजादी साहिबा, खैरियत तो है? क्या बात है? क्या आपने कोई डरावना ख्वाब देखा है? शहजादी ने उसे टालते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं, तुम सो जाओ। लौंडी शहजादी के साथ बहुत घुली मिली हुई थी। उसने जिद करते हुए कहा, शहजादी साहिबा, आपने यकीनन कोई बुरा ख्वाब देखा है। मुझे बताइए, शायद मैं अपनी समझ के मुताबिक इसकी कोई ताबीर निकाल सकूं।
शहजादी बोली, मैंने ख्वाब में शहजादा कमर को रहट खींचते देखा है। बेचारा शहजादा कितनी मुशक्कत में फंसा हुआ है। बैलों की तरह तमाम दिन रहट में जुटा रहता है। एक शहजादे के लिए जिसने हर तरह के ऐशो आराम के दिन गुजारे हो, रहट खींचना कितनी बड़ी सजा है। लौंडी बोली, शहजादी साहिबा, वाकई यह बहुत बड़ा जुल्म है। आप बादशाह सलामत से इस शहजादे की सिफारिश करें। बादशाह सलामत आपको इतना चाहते हैं, क्या वह आपकी इतनी सी बात नहीं मानेंगे? मुझे यकीन है वह जरूर इस गरीब के हाल पर रहम खाएंगे। नहीं, तुम्हें बादशाह की तबीयत का क्या पता? मैं उनकी बेटी हूं, मैं समझती हूं उनकी तबीयत को। वह कभी शहजादे को आजाद नहीं करेंगे और इसकी सजा में भी कमी ना करेंगे, शहजादी ने जवाब दिया। लौंडी बोली, शहजादी साहिबा, आप जरा कोशिश तो करके देखिए, शायद बादशाह सलामत आपकी बात मान लें। लौंडी की यह बात सुनकर शहजादी सोच में पड़ गई। लौंडी ने कहा, शहजादा, कमर की सेहत बहुत गिर गई है और मुमकिन है वह गरीब यूं ही सिसक सिसक कर दम न तोड़ दे। फिर आपकी हमदर्दी किस काम की? शहजादी बोली, अच्छा, आज बादशाह सलामत दरबार से लौटेंगे तो मौका देखकर इनसे शहजादी कमर की सिफारिश करूंगी। उस दिन शाम को बादशाह सलामत दरबार से आए तो शहजादी ने शहजादी कमर की सिफारिश करते हुए कहा, अब्बा जान, दुनिया में आज तक कभी किसी शहजादे पर इतना जुल्म नहीं हुआ। आप अगर उसे आजाद नहीं कर सकते तो कैद खाने में रखिए, इतनी मुशक्कत में वह दिन में मर जाएगा। बादशाह बोली, मैं यही तो चाहता हूं कि खानदान का यह आखिरी फर्द भी इस दुनिया से चल बसे, ताकि फिर तख्त ताज का कोई दावेदार ना रहे। शहजादी बोली, अब्बा जान, शहजादा कमर आंखों से तो अंधा है, भला एक अंधे से आप इतना खतरा क्यों महसूस करते हैं? वह आपका क्या बिगाड़ेगा? बादशाह बोले, शहजादी, तुम्हें मालूम नहीं वह अंधा आंखें ना होने के बावजूद कितनी आंखों वाला है। अगर मैं उसे आज आजाद कर दूं तो वह सल्तनत की ईंट से ईंट बजा देगा। शहजादी बोली, अब्बा जान, मैं यह नहीं कहती कि आप उसे आजाद कर दें, बल्कि मैं चाहती हूँ इस पर इतना जुल्म न किया जाए। आखिर वह शाही खानदान का फर्द है, हुकूमत तो ढलती फिरती छांव है। हो सकता है आज हम तख्त ताज के मालिक हैं तो कल झोपड़े में पड़े हो या कोई और दुश्मन हमें कैद कर ले, तो क्या वह हमारे साथ यही सलूक नहीं करेगा? बादशाह अब्बू तरा ने कहकर कहा, बेटी, यह तुम्हारा महज ख्याल है। अब हमारा खानदान कयामत तक इस तख्त ताज का वारिस रहेगा। अब आसमान के फरिश्ते भी हमारी सल्तनत से टक्कर नहीं ले सकते। मैं फौज की ताकत को बढ़ा रहा हूं। इस वक्त दुनिया की कोई हुकूमत हमारी हुकूमत से ज्यादा मजबूत नहीं है। शहजादी ने कहा, अब्बा जान, आप तो बात कहीं और ले गए। मैं शहजादा कमर के बारे में कह रही थी, उस पर इतनी सख्ती न की जाए। बादशाह बोले, तो फिर हम तुम्हारी सिफारिश पर आज से उस पर सख्ती बंद करते हैं, मगर उसे आजाद नहीं किया जाएगा, बल्कि उम्र भर कैद खाने में रखा जाएगा। चुनांचे बादशाह ने कोतवाल को हुक्म दिया कि अंधे शहजादे को शाही कैद खाने में रखा जाए, मगर उससे कोई मेहनत मशक्कत न ली जाए और ना किसी किस्म की सजा दी जाए। शहजादी इस बात पर बहुत खुश हुई। एक दिन उसने कैद खाने में जाकर शहजादे को देखा। शहजादा कमर नमाज पढ़कर दुआ मांग रहा था। ऐ पाक परवरदिगार, तूने मुझे जिस हाल में रखा मैंने तेरा शुक्र अदा किया, मगर अब मुझे इस कैद से निजात दे, ताकि मैं जंगल, बियाबान और पहाड़ों की खुली हवा में जाकर रहूं और बाकी उम्र आराम और चैन से तेरी याद में बसर करूं। मुझे अब किसी हुकूमत और तख्तो ताज की तमन्ना नहीं रही। शहजादी की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने गले से कीमती हार उतारकर कैद खाने के दारोगा को, जो पास ही खड़ा था, देकर कहा, दारोगा साहब, क्या ऐसे फरिश्ते को अंधेरे कैद खाने में रखना गुनाह ए अजीम नहीं? इसे छोड़ दो। दारोगा की आंखों में आंसू भर आए। उसने हाथ शहजादी को लौटा दिया और कहा, शहजादी साहिबा, आप महल में चली जाइए। मैं शहजादी को अपनी जिम्मेदारी पर छोड़ देता हूं। यह हार अपने पास रख लीजिए, नेकी की कोई कीमत नहीं होती। शहजादी के जाने के बाद दारोगा ने शहजादा कमर को आजाद कर दिया और खुद बादशाह के पास जाकर कहा, बादशाह सलामत, मैंने शहजादा कमर को आजाद कर दिया है, क्योंकि मैं ऐसे नेक और परहेजगार शख्स को कैद में रखना जुल्म समझता हूं। यह सुनकर बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने हुक्म दिया कि दारोगा को कत्ल कर दिया जाए। हुक्म पाकर जल्लाद ने उसी वक्त तलवार खींचकर दारोगा को कत्ल कर दिया। कैद खाने से छूटकर शहजादा कमर एक जंगल में जाकर याद ही इलाही में मसरूफ हो गया, मगर वहां भी उसे चैन ना मिला।
आसपास के देहातों से लोग उसे खुद रसीदा समझकर इसके पास आने लगे। अंततः शहजादा बहुत परेशान था, क्योंकि वह तन्हाई चाहता था। मुल्क का सिपहसालार भी इसकी शोहरत सुनकर इसके पास चला आया और बोला, आप खुदा रसीदा बुजुर्ग है, इस मुल्क के बादशाह के लिए दुआ करें, वह अपनी रियाया पर बहुत जुल्म करता है। शहजादा इबादत में मसरूफ था, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। सिपहसालार रात भर इसके पास बैठा रहा। जब सुबह का उजाला फैला तो वह शहजादे को पहचानकर दंग रह गया और बोला, शहजादा कमर, आप शाही खानदान के आखिरी फर्द हैं और तख्तो ताज के हकीकी वारिस हैं। अगर आप राजी हो तो मैं जालिम अब्बू तरा को तख्त से हटाकर आपको तख्त पर बिठा दूं। मुझसे अब इसके मजलूम नहीं देखे जाते। शहजादे ने कहा, नहीं, मुझे तख्तो ताज की हवस नहीं, चले जाओ। सिपहसालार बोला, क्या आपको खुदा की मजलूम मखलूक का भी ख्याल नहीं, जो जालिम बादशाह के जुल्म सितम झेल रही है? अलगिर सिपहसालार ने शहजादे को राजी कर लिया और उसी रात तमाम अमीरों व वजीरों को साथ मिलाकर अब्बू तरा को ख्वाबगाह से उठाकर कैद खाने में डाल दिया और सुबह होते ही शहजादा कमर की ताजपोशी का ऐलान कर दिया। शहजादा कमर की तख्त नशीन पर सारे मुल्क में खुशियां मनाई गईं। तख्त पर बैठकर कमर ने दरबार के तमाम गद्दारों और जालिम हाकम को हटाकर नए आदमी चुने और नेकनामी से हुकूमत करने लगा। प्यारे दोस्तों, पुराने वक्त की बात है कि एक मुल्क में एक जागीरदार के सबसे छोटे बेटे ने शाही दरबार में बतौर मुलाजिम नौकरी कर ली। इस लड़के का नाम रुस्तम था। यह लड़का बहुत हसीन और जमील और अक्लमंद होने के साथ साथ बहुत बहादुर भी था। रुस्तम अपनी इस नौकरी से बहुत खुश था। इसका ख्याल था कि दरबार में नौकरी की वजह से वह मुल्क के तमाम बड़े बड़े लोगों से मिल सकेगा और हो सकता है कि इसकी किस्मत ही बदल जाए। इस तरह यह कहा जा सकता है कि रुस्तम का मकसद नौकरी करना नहीं, बल्कि हुकूमत चलाने की तरबियत हासिल करना था। दरबार में और दरबार के औकात के बाद रुस्तम अपने आप को हर वक्त चाक और चौबंद रखता और अपने लिबास की सफाई सुथराई पर खास ध्यान देता। इसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट फैली रहती। इसके अंदाज व अतवार में चुस्ती पाई जाती और वह अपना हर काम बड़ी छाप का दस्ती से किया करता था, यानी वह किसी को भी किसी किस्म की शिकायत का कोई मौका नहीं देता था। इसीलिए दरबार में हर शख्स उसकी काबिलियत की तारीफ करता और कहता कि इस होनहार लड़के की किस्मत किसी वक्त भी बदल सकती है। इसी दौरान एक मर्तबा रुस्तम ने बादशाह की सबसे छोटी शहजादी महविश को देखा। रुस्तम भी एक जागीरदार का बेटा था। इसने शहजादी से बात करने की कोशिश की, मगर इसने रुस्तम को एक मुलाजिम समझकर डांट पिला दी। लेकिन रुस्तम ने आखिर एक दिन उसे बतला ही दिया कि वह एक जागीरदार का बेटा है। यूं शहजादी उससे बात करने लगी। रुस्तम ने शहजादी से कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है। शहजादी ने काफी सोच विचार के बाद रुस्तम से कहा, रुस्तम, यह बात अपने जहन में रखना कि हमारी कभी शादी नहीं हो सकती। मैं 10 शहजादों में सबसे छोटी हूँ और मेरी शादी का तो फिलहाल कोई इम्कान भी नहीं है। फिर भी मेरे वालिद मेरी शादी सिर्फ तुमसे इसलिए कर सकते हैं क्योंकि तुम एक बहुत बड़े जागीरदार के सबसे छोटे बेटे हो, मगर वह भी इसी सूरत में कि अगर तुम मेहनत करो और एक ऐसी मुर्गी हासिल कर लो जो कि सोने का अंडा देती हो, या किसी जिन्न को काबू करो और उसका दफनशुदा खजाना हासिल करो। इसके बाद ही मुझे यकीन है कि बादशाह सलामत मेरी शादी तुम्हारे साथ करने पर आमादा होंगे। रुस्तम ने जोश और लगन के साथ शहजादी को कहा, हाँ, मैं जरूर ऐसा ही करूंगा। अगर इस तरह बादशाह सलामत का दिल जीता जा सकता है तो मैं वह भी कर गुजरूंगा। बस तुम मेरे लिए दुआ करती रहना। चुनांचे अगली सुबह वह अपने इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए निकल खड़ा हुआ। वह चलता रहा यहाँ तक कि वह एक जादुई जंगल में पहुंच गया। जैसा कि सबको मालूम है, जादुई जंगल में हर तरफ जादू ही जादू मौजूद होता है। जैसे ही रुस्तम ने दरख्तों के दरमियान चलना शुरू किया, उसने देखा कि एक फूल काफी झुक गया है और रुस्तम से कहने लगा, मुझे तोड़ लो। अगर तुम अपनी दिल्ली आरजू को पूरा करना चाहते हो तो मुझे तोड़ लो। फूल ने अपनी बारीक आवाज में रुस्तम से कहा। पहले तो रुस्तम बड़ा खौफजदा हुआ कि भला एक फूल किस तरह बोल सकता है, मगर जब उसने सुना कि फूल उससे कह रहा है कि उसकी दिल्ली आरजू पूरी होगी, तो उसने कद्र झुककर फूल तोड़ लिया। फूल तोड़ने की देर थी कि जमीन शक हुई और रुस्तम ने देखा कि उसके सामने चमकती हुई सीढ़ियां नजर आने लगी,
जो नीचे की तरफ जा रही थी, और इन सीढ़ियों को सैकड़ों चिरागों ने रोशन कर रखा था। रुस्तम ने अपनी तमाम हिम्मत और जज्बे को समेटते हुए चमकदार सीढ़ियों पर कदम रखा और धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू कर दिया। सीढ़ियों के अंत में उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी है, जिसने चमकदार सफेद परिधान पहन रखा है। उसके बाल बेहद सुनहरे थे और उसकी पोशाक पर हीरे जड़े हुए थे, जो उसे और भी दैदीप्यमान बना रहे थे। रुस्तम को यकीन हो गया कि यह परियों की मलिका है। वाकई वह परियों की मलिका ही थी। जब रुस्तम उसके पास पहुंचा तो उसने कहा, यह दरवाजा मेरे घर की ओर जाता है, जो नदी के पार है, मगर मैं इसे अपने लिए नहीं खोल सकती, क्योंकि मुझे अक्सर इंसानों की भलाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक बड़ी जादूगरनी ने मुझे यहाँ कैद कर दिया है और मेरी जादू की छड़ी ले गई है। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हो, मगर पहले मुझे इस मुसीबत से निजात दिलानी होगी। रुस्तम ने बड़ी आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, मैं जरूर मदद करूंगा, सिर्फ इसलिए कि मैं एक दयालु स्त्री की मदद करना चाहता हूं। आप मुझे केवल यह बताएं कि मुझे करना क्या होगा। मैं आपका काम जरूर करूंगा और कभी भी आपको निराश नहीं करूंगा। परियों की मलिका ने कहा, सबसे पहले थोड़ा सा नमक ले आओ, फिर इस जंगल के जादू में आगे बढ़ो। तुम्हें जल्द ही एक जोरदार गर्जना सुनाई देगी। यह गर्जना एक शक्तिशाली भंवर की होगी। उसकी ओर ध्यान देने पर तुम्हें धूल और कचरे का ढेर दिखाई देगा। यह एक टूटी फूटी झोपड़ी का कचरा होगा। धीरे धीरे इस झोपड़ी में दाखिल हो जाओ। जब तुम इस झोपड़ी में दाखिल हो जाओगे तो भंवर की गर्जना बंद हो जाएगी और एक चुड़ैल प्रकट होगी। वह अपने फटे हुए काले जूते को जोरदार ठोकर से उतार देगी। जैसे ही वह ऐसा करेगी, तुम जल्दी से उसके फटे हुए पैर पर नमक छिड़क देना। वह दर्द से तड़पने लगेगी और कोई हरकत नहीं कर पाएगी। वह तुमसे पानी लाने की विनती करेगी ताकि वह अपने पैर से नमक धो सके। तुम उसे यह कहो कि तुम पानी जरूर लाओगे, मगर पहले वह तुम्हें मेरी जादू की छड़ी दे दे। अगर वह तुम्हें जादू की छड़ी दे दे तो उसके लिए पानी ले आना। वह गुस्से से चिल्लाएगी, मगर आखिरकार वह तुम्हें जादू की छड़ी दे देगी। जब वह तुम्हें छड़ी दे दे तो उसके लिए एक बर्तन में पानी ले आना और जल्दी से वहां से भाग जाना। जब वह अपने पैर धोएगी तो वह तुम्हारे पीछे दौड़ेगी, मगर तुम तेजी से दौड़ते हुए मेरे पास आ जाना और जादू की छड़ी मुझे दे देना। रुस्तम ने परियों की मलिका की सारी बातें ध्यान से सुनी और उन्हें याद कर लिया। उसे यह मौका बेहतरीन लगा कि अगर वह इसमें कामयाब हो गया तो उसकी शादी शहजादी से पक्की हो जाएगी। वह ख्यालों में शहजादा बन गया और शहजादी महविश के ख्यालों में खो गया। रुस्तम ने जल्द ही चमकदार सीढ़ियों को पार किया और महल में वापस आ गया। महल से उसने थोड़ा सा नमक लिया और उसे अपने कपड़ों में संभाल कर रख लिया। इसके बाद वह फिर से जादुई जंगल की ओर बढ़ा। वह आगे बढ़ता रहा और जल्द ही उसे जोरदार गर्जना सुनाई दी। उसने देखा कि एक शक्तिशाली भंवर दिखाई दे रहा है। रुस्तम ने उस भंवर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। रुस्तम ने देखा कि यह भंवर एक टूटे हुए झोपड़े में पहुंच चुका था। उसने धीरे धीरे उस झोपड़ी में प्रवेश किया और चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगा। चुड़ैल आई और उसने अपने फटे हुए काले जूते को जोरदार ठोकर से उतार दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, रुस्तम ने उसके पैर पर नमक छिड़क दिया, जैसा कि परियों की मलिका ने उसे बताया था। चुड़ैल दर्द से तड़पने लगी, मगर रुस्तम ने अपनी शर्तें रख दी। चुड़ैल कुछ देर तो उसे धमकाती रही, मगर आखिरकार दर्द से मजबूर हो गई। उसने रुस्तम से कहा कि जादू की छड़ी अलमारी में रखी है। रुस्तम ने अलमारी से छड़ी निकाली और पानी से भरा हुआ बर्तन उसे थमा दिया। जैसे ही चुड़ैल ने बर्तन पकड़ा, रुस्तम ने भागना शुरू कर दिया। उसने सारा रास्ता याद कर रखा था। रुस्तम ने तेजी से दौड़ते हुए परियों की मलिका को जादू की छड़ी सौंप दी। उसका सांस बुरी तरह फूल रहा था। परियों की मलिका ने खुशी से छड़ी पकड़ी और उसका शुक्रिया अदा किया। रुस्तम ने बेकदरी से कहा, ए परियों की मलिका, मैं चाहता हूं कि मेरी शादी शहजादी महविश से हो जाए। कुछ ही दिनों बाद रुस्तम ने परियों की मलिका की मदद से बादशाह के महल के पास एक शानदार महल बनवाया। अब रुस्तम कोई गरीब मुलाजिम नहीं था। परियों की मलिका ने उसे ढेर सारी दौलत दी। जल्द ही रुस्तम ने बादशाह से शहजादी महविश का हाथ मांगा। बादशाह ने भी इसमें देर नहीं लगाई और जल्द ही रुस्तम और शहजादी महविश की शादी हो गई। इस प्रकार एक बहादुर लड़का अपने मकसद में कामयाब हुआ और शहजादी भी रुस्तम के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस तरह की और कहानियों के लिए देखते रहे केटीवी स्टोरी। धन्यवाद। एक बाज अपनी पत्नी के साथ पहाड़ों की चट्टानों पर रहता था। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न जंगल के बीच किसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहा जाए। जंगल में रहेंगे तो शिकार के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जंगल में तो कई छोटे मोटे जानवर शिकार के लिए मिल ही जाएंगे। यह सोचकर बाज के इस जोड़े ने जंगल के एक सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला तैयार करना शुरू कर दिया। अब मौसम भी बदल चुका था। बाज की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए। दोनों बहुत ही खुश थे कि कुछ दिनों में उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे। बाज शिकार के लिए निकल जाता और उसकी पत्नी घोंसले की अच्छी तरह से रखवाली करती थी। एक दिन बाज शिकार के लिए निकला तो उसने अपने घोंसले वाले पेड़ के ठीक नीचे ही एक चूहे को देखा। बाज ने एक ही झटके में उस चूहे को अपने पंजों में दबोच लिया। चूहा अपनी मौत को सामने देखकर घबरा गया और बोला, भाई, आप पक्षियों के राजा हो, मुझ पर दया करो। मेरे जैसे छोटे प्राणी को खाकर आपकी भूख शांत नहीं होगी। अगर आप मेरी जान बख्श दो तो मैं आपको एक ऐसी बात बता सकता हूं जो आपके काम आएगी। बाज ने यह बात सुनकर रुक गया और बोला, ठीक है, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। चूहे ने बोलना शुरू किया, भाई, मैं जानता हूं कि आप इस पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर अपने परिवार के साथ रहते हो और मैं भी इस पेड़ की जड़ों में बिल बनाकर रहता हूं। बात यह है कि इस पेड़ की जड़ें बिल्कुल खोखली हो चुकी है। इन जड़ों की पकड़ जमीन पर बहुत ही कमजोर हो गई है, इसलिए यह पेड़ किसी भी समय गिर सकता है। आप इस पेड़ से अपने परिवार के साथ चले जाओ, वरना पेड़ गिरने पर आपका बहुत नुकसान हो सकता है। बाज ने कहा, चूहे, तुम सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो। मैं पक्षियों का राजा हूं, भला तुम जैसे छोटे मोटे जानवर की बात पर विश्वास क्यों करूं। मैं इतना ताकतवर हूं कि अगर मेरे परिवार पर कोई मुसीबत आ भी जाए तो मैं अकेला ही उसे संभाल लूंगा। लेकिन हाँ, तुम्हारी एक बात सही है कि तुम जैसे छोटे जानवर को खाकर मेरा कुछ नहीं बनेगा, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। और फिर बाज ने चूहे को जिंदा छोड़ दिया। चूहा अपने बिल में चला गया। चूहा जानता था कि यह पेड़ कभी भी गिर सकता है, इसलिए वह चाहता था कि बाज अपना घोंसला छोड़ दे। लेकिन बाज अपने घमंड के कारण चूहे की चेतावनी को अनसुना कर देता है। चूहे के मन में यह बात घर कर चुकी थी कि बाज ने उसे जिंदा छोड़ दिया है और उसे एक नई जिंदगी दी है। यह बाज का एक एहसान है। अगले दिन जैसे ही बाज शिकार के लिए घोंसले से बाहर निकला, पीछे से एक बड़ा नेवला पेड़ पर चढ़ गया और वह बाज के घोंसले तक पहुंच गया। नेवला अपने दांतों से बाज की पत्नी को डराने लगा। शायद उसकी मंशा बाज के अंडों को खाने की थी, लेकिन बाज की पत्नी ने नेवले पर हमला किया तो नेवला तुरंत ही वहां से भाग निकला। बाज की पत्नी नेवले की इस हरकत से बहुत ही घबरा गई। जैसे ही बाज वापस अपने घोंसले पर आया, उसकी पत्नी ने सारी बात बाज को बताई और कहा, मुझे डर है कि वह नेवला फिर से हमारे अंडों पर हमला करेगा। हमें जल्दी ही यह पेड़ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बात अगर हमारे बच्चों की ना होती तो मैं अकेले ही उस नेवले को मार देती। बाज को भी लगा कि अगर अपने अंडों को हिफाजत से रखना है तो यह पेड़ छोड़ना ही होगा। तुरंत ही बाज और उसकी पत्नी ने कुछ ही दूरी पर दूसरे पेड़ पर घोंसला बनाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने घोंसला पूरा बना लिया, अपने अंडों को पंजों में दबाकर वह दूसरे घोंसले में ले गए। अब बाज और उसकी पत्नी दूसरे घोंसले में आराम से रहने लगे। अभी उन्हें दूसरे घोंसले में पहुंचे हुए एक ही दिन निकला था कि शाम के समय तेज हवा चलने लगी। तभी उन्होंने देखा, जिस पेड़ पर वह पहले रहते थे वह हवा की मार को नहीं झेल पाया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। पेड़ अपनी जड़ों के समय ही उखड़ चुका था। तब बाज को उस चूहे की बात याद आई कि चूहे ने कहा था कि वह पेड़ अपनी जड़ों से बहुत कमजोर है और कभी भी गिर सकता है। लेकिन अब बाज अपना घोंसला बदल चुका था, इसलिए बाज और उसका पूरा परिवार सुरक्षित था। अगले दिन सुबह वह चूहा बाज के नए घोंसले के नीचे पहुंचा और उसने बाज को आवाज लगाई, क्यों भाई, तुम्हारा सारा परिवार सुरक्षित है ना? चूहे के साथ वह नेवला भी था। चूहे और नेवले को साथ देखकर बाज सोच में पड़ गया। तब चूहे ने बोलना शुरू किया, हैरान मत हो पक्षियों के राजा बाज, यह नेवला मेरा दोस्त है और इसने मेरी दोस्ती की खातिर ही तुम्हारे घोंसले पर हमला किया था और अपनी जान को भी जोखिम में डाला। यह सब मेरा प्लान था ताकि मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जान बचा सकूं। मैंने ही नेवले को भेजा था
तुम्हारे घोंसले पर हमला करने के लिए, और वह भी ठीक उसी समय जब तुम घोंसले पर नहीं थे, क्योंकि मैं जानता था कि उस समय तुम्हारी पत्नी अकेली होगी और वह नेवले का कोई नुकसान नहीं कर पाएगी। हमारा मकसद सिर्फ तुम्हें डराकर उस पेड़ से हटाना था, ताकि तुम अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह सको, और जिसमें हम कामयाब भी रहे। यह सारी बात सुनकर पंच बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहा था कि उसने चूहे की बात नहीं मानी। उस बाज का सारा घमंड चूर चूर हो चुका था। उसने चूहे को धन्यवाद कहा। हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी काबिल, होशियार या ताकतवर क्यों न हो जाएं, लेकिन कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें किसी को भी उसके आकार, रंग या रूप को देखकर छोटा या मामूली समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। एक माधोपुर नाम का गांव था। सूखे के कारण माधोपुर गांव के किसान बहुत परेशान थे। धरती से पानी गायब हो चुका था और खेती के लिए सब सिर्फ बारिश पर ही निर्भर थे। बहुत से टोने टोटके करने के बावजूद भी बारिश थी कि होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर रोज किसान एक जगह पर इकट्ठे होते और बादलों को ताकते रहते कि कब बारिश हो और वह वापस अपने खेतों में लौट सके। आज भी सभी गांव वाले एक जगह पर इकट्ठा होकर बैठे थे और बारिश का इंतजार कर रहे थे। तभी किसी ने कहा, अरे हरिया कहाँ रह गया? 2-3 दिन हो गए, वह आ नहीं रहा। कहीं मेहनत मजदूरी करने के लिए घर तो नहीं चला गया? बात हंसी में टाल दी गई। लेकिन जब अगले 2 दिन तक हरिया दिखाई नहीं दिया तो सब उसके घर पहुंच गए। गांव के एक आदमी ने हरिया के बेटे से पूछा, बेटा, तेरा बापू कहाँ है? बेटे ने कहा, बापू तो खेतों में काम करने के लिए गए हैं। सभी गांव वाले हैरान थे कि खेतों में काम करने के लिए हरिया इस गर्मी में क्या कर रहा होगा। किसी ने चुटकी ली और सभी ठहाके लगाने लगे, लेकिन सबके अंदर कौतूहल था कि हरिया खेत में क्या कर रहा होगा। सभी उसे देखने के लिए चल पड़े। उन्होंने देखा हरिया खेत में एक खड्डा खोद रहा था। गांव के एक आदमी ने कहा, अरे हरिया, तू क्या कर रहा है? हरिया ने कहा, कुछ नहीं, बस बारिश होने की तैयारी कर रहा हूं। वह आदमी बोला, जहां बड़े बड़े जतन करने से भी बारिश नहीं हुई, वहां तेरा यह खड्डा खोदने का टोटका कहां काम आने वाला है? हरिया ने कहा, नहीं नहीं, मैं कोई टोटका नहीं कर रहा। मैं तो बस कोशिश कर रहा हूं कि जब बारिश हो तो मैं हर तरफ का बहाव इस जलाशय की ओर कर सकूं और इसमें ढेर सारा पानी इकट्ठा कर सकूं, ताकि अगली बार बारिश के बिना भी कुछ दिन काम चल जाए। किसी ने कहा, इस बार का तो ठिकाना नहीं है, तो अगली बार की बात कर रहा है। महीनों बीत गए, एक भी बूंद नहीं टपकी आसमान से। यह बेकार की मेहनत में अपना समय बर्बाद मत कर, चल हमारे साथ वापस चल। लेकिन हरिया ने उनकी बात अनसुनी कर दी और कुछ ही दिनों में उसने अपना जलाशय तैयार कर लिया। ऐसे ही कई दिन बीत गए और बारिश नहीं हुई। फिर एक दिन अचानक रात में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू सारे इलाके में फैल गई। किसानों के चेहरे खिल उठे। सभी सोचने लगे कि बस अब उनके बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन यह क्या, कुछ घंटों तक लगातार मूसलाधार बरसने वाली बारिश बंद हो गई। किसानों की खुशी भी जाती रही। अगली सुबह सब अपने खेतों का जायजा लेने पहुंचे। मिट्टी बस ऊपर से गीली भर हो पाई थी। ऐसे में खेतों की जुताई तो शुरू हो सकती थी, लेकिन सिंचाई के लिए और भी पानी की जरूरत पड़ती। किसान मायूस होकर अपने घरों को लौट गए। दूसरी तरफ हरिया भी अपने खेत में पहुंचा और पानी से लबालब भरे हुए अपने छोटे से जलाशय को देखकर बहुत ही खुश हो गया। समय गंवाए बिना उसने हल उठाया और खेतों को जोतना शुरू कर दिया। अब उसने अपने खेत पूरी तरह जोत लिए और उन्हें बीज भी बो दिए। आगे की सिंचाई के लिए उसके पास पानी की व्यवस्था थी। उसने अपने बनाए हुए गड्ढे में जो पानी भरा था, जो एक जलाशय का काम कर रहा था, उससे अपने खेत को सींचा। और कुछ ही महीनों बाद माधोपुर के सूखाग्रस्त इलाके में बस एक ही चीज हरी भरी दिखाई दे रही थी, और वह थी हरिया का खेत। जब परिस्थितियां सही न हो तो अधिकतर लोग उसके सही होने का इंतजार करते रहते हैं और उसे लेकर परेशान रहते हैं, जबकि करना यह चाहिए कि खुद को उस वक्त के लिए तैयार रखना चाहिए जब परिस्थितियां बदलेंगी, सूखा खत्म होगा और बारिश होगी। क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि दिन के बाद रात आएगी और रात के बाद फिर से दिन आएगा। बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता, चीजें बदलती रहती हैं और चीजें बदलती रहेंगी। लेकिन क्या आप उस बदलाव का फायदा उठाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं
इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरिया गांव का रहने वाला एक साधारण सा आदमी था। गांव में उसकी थोड़ी बहुत जमीन थी जिस पर वह खेती करता था, परंतु इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि वह अपने परिवार का ठीक से भरण पोषण कर सके। इसीलिए वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करता और अपनी बैलगाड़ी पर लाद कर पूरे गांव में बेचता। कभी कभी वह आसपास के गांवों में भी लकड़ियां बेचने जाता था। एक दिन की बात है, हरिया अपनी बैलगाड़ी लेकर नजदीक के एक दूसरे गांव में जा पहुंचा। वह घूम घूम कर लकड़ियां बेच रहा था। हरिया अपनी धुन में बैलगाड़ी चला रहा था कि अचानक एक मुर्गी उसकी बैलगाड़ी के पहिए के नीचे दबकर मर गई। असल में नजदीक में ही एक आदमी ने मुर्गी खाना बना रखा था। यह उसी की मुर्गी थी जो मर गई। उसी समय वह आदमी जोर जोर से चिल्लाता हुआ वहां आया। वह मुर्गी का मालिक था। वह हरिया को बुरा भला कहने लगा और बोला, अंधे हो गए हो क्या? तुम्हें रास्ते पर चलती मुर्गी नजर नहीं आई? इतनी प्यारी मेरी मुर्गी तुमने मार डाली। बेचारा भोला भाला हरिया यह सब सुनकर सहम गया। वह माफी मांगते हुए बोला, मुझे मुर्गी दिखाई ही नहीं पड़ी, मुझे माफ कर दो भाई। मुर्गी का मालिक बोला, माफी मांगने से क्या होगा? मेरा नुकसान पूरा थोड़े ही हो जाएगा। तुम्हें इस मुर्गी की कीमत चुकानी होगी। हरिया घबराते हुए बोला, ठीक है, बताओ कितनी कीमत चुकानी होगी? मुर्गी के मालिक ने कड़क आवाज में कहा, पूरे 10 सोने की मुद्राएं। यह सुनते ही हरिया के होश उड़ गए। इतने में उनका झगड़ा सुनकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। हरिया ने कहा, एक सिक्के के बराबर कीमत की मुर्गी के तुम 10 सिक्के कैसे मान सकते हो? यह तो सरासर अन्याय है। मुर्गी के मालिक ने कहा, अगर मेरी मुर्गी मरी ना होती तो 2 साल में और कई अंडे देती और उन अंडों में से आगे कई और मुर्गियां निकलती और इस तरह मेरी कमाई 10 सोने की मुद्राओं की तो हो ही जाती। बेचारे हरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आसपास खड़े लोग आपस में खानाफूसी करने लगे और कहने लगे, ये किसान तो मारा गया इस जालिम मुर्गी के मालिक की वजह से। तभी वहां से गांव के मुखिया धनीराम गुजर रहे थे। उन्होंने रास्ते में लोगों की भीड़ देखी तो वहां पहुंच गए। उन्हें देखते ही सभी गांव वालों ने उन्हें रास्ता दिया और कहा, मुखिया जी, आप ही इस गरीब का न्याय कीजिए। हरिया और मुर्गी का मालिक दोनों ही मुखिया के सामने खड़े हो गए। मुर्गी के मालिक ने दलील पेश करते हुए कहा, हुजूर, इस आदमी की लापरवाही से मेरी मुर्गी मर गई है। 2 साल में यह कितने अंडे देती और उन अंडों से आगे मुर्गियां निकलती जिनसे मैं 10 सोने की मुद्राएं कमा सकता था। मुखिया ने हरिया की तरफ देखा तो डर के मारे उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मुखिया ने कुछ क्षण सोचा और फिर हरिया से कहा, तुम इस आदमी को 10 सोने के सिक्के दे दो, क्योंकि तुमने इसकी मुर्गी मारी है जिसकी कीमत यह 10 सिक्के बता रहा है। भीड़ में खड़े लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा था कि मुखिया न्याय की बात करेंगे, पर यह तो सरासर अन्याय है। एक मामूली मुर्गी की कीमत 10 सोने के सिक्के कैसे हो सकती है? मुर्गी के मालिक की बाँछें खिल गईं। वह बोला, हुजूर, लोग ठीक कहते हैं कि आपका न्याय हमेशा सही होता है। मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, यह बताओ कि तुम्हारी मुर्गी जीवित होती तो 2 साल में कम से कम कितना दाना खा जाती? मुर्गी के मालिक ने कहा, हुजूर, आधी बोरी तो खा ही जाती। मुखिया ने कहा, इतना ही दाना इसके अंडों से निकलने वाली मुर्गियां भी खा जाती। सही? मुर्गी के मालिक ने सहमति में सिर हिलाया। मुखिया ने कहा, तो तुम ऐसा करो, 6 बोरी दाना इस हरिया को दे दो, क्योंकि उसे खाने के लिए तुम्हारी मुर्गी तो अब जिंदा नहीं रही। यह सुनकर मुर्गी के मालिक की सिकटी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि दाने की 6 बोरियों की कीमत 10 सोने के सिक्कों से कहीं ज्यादा थी। मुखिया के इस न्याय से हरिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। भीड़ में खड़े लोग भी खुशी के मारे चिल्लाने लगे। मुर्गी का मालिक बुरी तरह झेंप गया। वह खुद ही अपने जाल में फंस गया। उसने मुर्गी के बदले में हरिया से एक भी पैसा लेने से इनकार कर दिया और झट से अपनी दुकान में घुस गया। हरिया ने मुखिया को बहुत धन्यवाद दिया और वापस अपने गांव लौट गया। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा आलिम और नेक चलन था। उसकी बीवी भी बहुत शरीफ और घर के कामकाज में होशियार थी। उनके 2 ही बच्चे थे, एक लड़का
और एक लड़की। माँ बाप अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे और उन्हें नेक सिफत और नेक चलन बनाने की कोशिश में लगे रहते थे। अगरचे लड़का बड़ा था, फिर भी लड़की ज्यादा होशियार थी। माँ बाप को इससे खास मोहब्बत थी। लड़की रफ्ता रफ्ता बढ़ने लगी और ब्याह के काबिल हो गई। माँ बाप ये सोच भी नहीं सकते थे कि लड़की इतनी जल्दी ब्याह के काबिल हो जाएगी। उन्होंने कभी ख्याल में भी नहीं सोचा था कि उन्हें लड़की के लिए रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। एक दिन जब वह अपनी माँ के पास खड़ी थी तो उसे देखकर माँ को ऐसा महसूस हुआ कि वह कद में उसके बराबर हो गई है और अब उसके ब्याह की फिक्र करनी चाहिए। उसी दिन शाम को ब्राह्मणी ने अपने शौहर से कहा, लड़की ब्याह के काबिल हो गई है, अब इसकी ब्याह की फिक्र करो। ब्राह्मण भी लड़की को इतनी जल्दी सयाना होते देखकर हैरान रह गया और बीवी से कहने लगा, तुम ठीक कहती हो, अब मुझे इसके लिए रिश्ता ढूंढना चाहिए। यह कहकर ब्राह्मण फिक्र में डूब गया। उसने जंतरी उठाई और यह देखना चाहा कि ब्याह की नेक घड़ी कौन सी है। जंतरी देखने पर मालूम हुआ कि ब्याह इसी महीने बनता है। आगे 3 साल तक ब्याह का लगन ठीक नहीं। यह देखकर उसे बहुत घबराहट हुई। ब्राह्मणी ने उसकी घबराहट का सबब पूछा तो उसने बताया, लड़की का ब्याह इसी महीने में ठीक बनता है। आगे 3 साल तक ब्याह का लगन ठीक नहीं और इस महीने में ब्याह के लिए सिर्फ एक दिन अच्छा है, उजाले 15 बाड़े की 5वीं। यह सुनकर ब्राह्मणी भी बड़ी बेचैन हुई और कुछ देर सोचकर बोली, अभी तो 15 दिन बाकी है। अगर ठीक तरह की कोशिश की जाए तो इन दिनों में रिश्ता ढूंढा जा सकता है और इसी महीने ब्याह भी हो सकता है। 3 साल तक तो हम नहीं रुक सकते, लड़की काफी बड़ी हो गई है। ब्राह्मण भी फिक्र में पड़ गया। उसने सोचा, मेरी बीवी ठीक कहती है, 3 साल तक नहीं रुका जा सकता। उसने नाई को बुलवाया और लड़की के लिए फौरन रिश्ता ढूंढने को कहा। उसने नाई को साफ बता दिया कि लड़की का ब्याह 3 साल तक नहीं बनता, इसलिए जल्दी से जल्दी कोई काबिल रिश्ता ढूंढना है और ब्याह इसी महीने की 15वीं तारीख को करना है। जो हुक्म, कहकर नाई वहां से चला गया और रिश्ते की तलाश में निकल पड़ा। नाई चलते चलते एक गांव में पहुंचा। वहां उसे एक अच्छा पढ़ा लिखा और काबिल ब्राह्मण नौजवान मिल गया। नाई ने उसे अच्छा रिश्ता समझकर पक्का कर दिया और ब्याह के लिए उजाले 15 बाड़े की 5वीं का दिन मुकर्रर करके वापस आ गया। उधर नाई के घर से जाते ही ब्राह्मण के दिल में तरह तरह के ख्यालात उठने लगे। वह सोचने लगा, आखिर नाई ही तो है, पता नहीं मेरी शरीफ और नेक लड़की के लिए कैसा रिश्ता दिखाया। वक्त थोड़ा है, अगर गलती हो गई तो दुरुस्त भी नहीं की जा सकेगी। साथ ही ब्याह का रिश्ता एक पाक रिश्ता है। दुल्हा दुल्हन का उम्र भर का साथ है और 2 जिंदगियों का आखिर तक का साथ है। मैंने बड़ी गलती की जो नाई को रिश्ता ढूंढने के लिए भेज दिया। जिस लड़की को मैं इतना प्यार करता हूं, क्या उसके लिए कुछ भी कुर्बानी नहीं कर सकता? नहीं, रिश्ता ढूंढने में खुद जाऊंगा। लड़की चाहे कुछ बरस और कमवारी रहे, मगर जब तक मेरी मर्जी का रिश्ता न मिलेगा मैं उसका ब्याह नहीं करूंगा। यह सोचकर ब्राह्मण उठा और अपनी बीवी को अपना इरादा बताकर रिश्ता ढूंढने चल दिया। एक गांव में उसे काबिल रिश्ता मिल गया जैसा वह चाहता था। उसने उस रिश्ता पक्का कर दिया और ब्याह की तारीख बताकर चला आया। उधर ब्राह्मण के घर से जाते ही ब्राह्मणी को बहुत बेचैनी हुई। वह सोचने लगी, नाई तो बेवकूफ होता है, उसे क्या खबर कि हमारा घर कितना इज्जतदार है। मेरी लड़की तो गुलाब का फूल है, अंधेरे में भी उजाला कर देने वाली है। अगर नाई कोई गरीब घर या बदसूरत रिश्ता दिखाया तो मेरी लड़की कड़कड़ कर ही मर जाएगी। मेरा दिल भी उम्र भर जलता रहेगा। मेरे पति ने बहुत बुरा किया जो नाई को रिश्ता ढूंढने के लिए भेज दिया। अब इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और खुद ही रिश्ता ढूंढने चले गए। लेकिन इससे भी क्या होगा, वह भी कौन सा मेरी पसंद का रिश्ता देखकर आएंगे। मैं जानती हूँ वह ज्यादा से ज्यादा यह देखेंगे कि लड़का पढ़ा लिखा और तंदुरुस्त हो, चाहे इसके घर में कुछ भी ना हो। उन्हें क्या खबर कि औरतें क्या क्या चाहती हैं। मैं तो ऐसा लड़का चाहती हूँ जो खूबसूरत, तंदुरुस्त, दौलतमंद, फराक दिल और नेक चलन हो। अगर पढ़ा लिखा हुआ लेकिन खूबसूरत न हुआ तो वह 2 कौड़ी का। वक्त बहुत कम है, जल्दी में गलती हो सकती है, इसलिए मैं खुद रिश्ता ढूंढने जाऊंगी। मेरे पति ने मेरी सब बातें मानी है, तो क्या यह छोटी सी बात नहीं मानेंगे? मानेंगे क्यों नहीं, जबरदस्ती मनवाऊंगी। क्या लड़की पर मेरा कोई हक नहीं? मैं नाई की नहीं मानूंगी और न पति की। यह तो लड़की के लिए उम्र भर का सवाल है। यह सोचकर ब्राह्मणी ने अपने लड़के को अपने पास बुलाया और उसे सारा हाल बताकर लड़की के लिए रिश्ता ढूंढने चल पड़ी।
रिश्ते की तलाश में वह एक गांव में पहुंची। वहां जैसा रिश्ता चाहती थी उसे वैसा मिल गया। उसका रिश्ता पक्का करके वह ब्याह की तारीख मुकर्रर करके घर वापस आ गई। उधर इसके घर से जाते ही लड़की का भाई सोचने लगा, नाई तो अपना फर्ज पूरा कर देगा, उससे रिश्ता ढूंढने के लिए कहा गया है, वह रिश्ता ढूंढ देगा, फिर चाहे वह कैसा भी हो। रिश्ता ढूंढने के बाद उसका फर्ज पूरा हो जाता है, बाद में भुगतना तो हमें ही पड़ेगा। माँ बाप पर कुछ जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन ज्यादा नहीं, वे तो अपनी मर्जी का रिश्ता ढूंढेंगे। मेरा बाप यह देखेगा कि लड़का पढ़ा लिखा हो और माँ यह देखेगी कि लड़का खूबसूरत और दौलतमंद हो, लेकिन इतने से काम नहीं चलता। माँ बाप तो बेटी को ब्याह कर अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। बहनोई साहब और उनके खानदान वालों से बाद में तो मुझे ही पाला पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन के लिए जो रिश्ता देखा जाए वह मिजाज का अच्छा हो, मिलनसार हो और उसके खानदान वाले महज़ब और शरीफ हो, जिससे मेरी बहन को ससुराल में जाकर कोई तकलीफ ना हो और उसकी वजह से मुझे भी कोई तकलीफ ना हो। लड़का पढ़ा लिखा भी हो और खूबसूरत भी हो, दौलतमंद भी हो, लेकिन महज़ब और शरीफ ना हुआ तो घर में हमेशा परेशानी रहेगी और बहन की जिंदगी दूभर हो जाएगी। इसलिए मैं अपनी मर्जी का रिश्ता ढूंढूंगा। माँ बाप बेशक नाराज हो जाए, उन्हें कितने दिन इस दुनिया में रहना है। ये सोचकर वह उठा और घर को नौकर के हवाले करके रिश्ता ढूंढने चल पड़ा। एक गांव में उसे भी अपनी पसंद का रिश्ता मिल गया और वह इसका रिश्ता पक्का करके और ब्याह की तारीख मुकर्रर करके घर वापस आ गया। नाई, ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उनका लड़का चारों एक ही दिन घर वापस पहुंचे। आपस में बातचीत करने के बाद मालूम हुआ कि चारों ने 4 अलग अलग गांव में 4 रिश्ते तलाश किए हैं और सबको ब्याह की एक ही तारीख दे आई है। जब यह बात जाहिर हुई, ब्राह्मण को बहुत फिक्र हुई। उसने नाई से कहा कि वह फौरन तीनों गांव में जाकर रिश्ता तोड़ आए। सिर्फ वही रिश्ता पक्का समझा जाएगा जिसे उसने खुद पक्का किया है। नाई शशोपंज में पड़ गया। वह हाँ करके ना करना ठीक नहीं समझता था। अगर नाई आज एक रिश्ता पक्का कर दे और कल उसे रद्द कर दे तो समाज में उसकी क्या साख रहेगी। इसलिए वह अपने किए हुए रिश्ते को रद्द करना नहीं चाहता था। वह इन तीनों रिश्तों को रद्द करने चला गया जो ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उनके बेटे ने पक्के किए थे। उसने तीनों जगह जाकर ब्राह्मण का पैगाम सुना दिया, लेकिन उसे काने वाला समझकर किसी ने उसकी बात ना मानी और ब्याह की तैयारी करते रहे। उन्होंने सोचा, रिश्ते को वही रद्द कर सकता है जिसने पक्का किया है। ये कोई लड़की वाले का दुश्मन मालूम होता है। जब ब्याह का दिन आया, ब्राह्मण ने ब्याह की तैयारियां मुकम्मल कर ली थी, लेकिन शाम को जब 4 बारातें देखी तो वह घबरा गया। सोचने लगा, नाई को मना करने के लिए भेज दिया था, फिर भी ये लोग कैसे आ गए? एक लड़की और 4 दूल्हे। मेरी कैसी बदकिस्मती है, अब मुझे डूब मरने के लिए भी जगह मयस्सर नहीं। ए भगवान, मैंने ऐसे क्या पाप किए थे जो मुझे यह दिन देखने को मिला? अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं? यह सोचते सोचते ब्राह्मण बेचैन हो गया और शर्म और बदनामी के कलंक से बचने के लिए खुदकुशी करना ही उसने सबसे अच्छा इलाज समझा। वह आहिस्ता से उठा और गांव के बाहर एक कुएं में कूदकर अपनी जान देने के ख्याल से चल दिया। जब वह कुएं पर पहुंचा तो अचानक एक सन्यासी उधर आ निकला। सन्यासी ने उससे पूछा, तो इस सुनसान जंगल में इस कुएं पर अकेला बैठा क्या कर रहा है? ब्राह्मण ने सन्यासी को सारा हाल सुनाया। सन्यासी बोला, खुदकुशी करने से कोई फायदा नहीं, तू मेरे साथ चल, मैं तेरी मुश्किल हल कर दूंगा। ब्राह्मण सन्यासी के साथ हो लिया। रास्ते में एक कुतिया मिली जिसने अभी अभी 3 बच्चे दिए थे। सन्यासी ने एक बच्चे की तरफ इशारा करते हुए ब्राह्मण से कहा, इसे उठा लो। ब्राह्मण ने कुतिया के एक बच्चे को उठाकर झोली में डाल लिया। रास्ते में उसे एक सवर्णी मिली जिसने भी अभी अभी बच्चे दिए थे। सन्यासी बोला, इसका भी एक बच्चा उठा लो। ब्राह्मण ने उसे भी उठाकर झोली में डाल लिया। जब और आगे चला तो एक गद्दी मिली, उसने भी अभी अभी 3 बच्चे दिए थे, उनमें से एक मादा बच्चा था। सन्यासी के इशारा करने पर ब्राह्मण ने गद्दी के बच्चे को भी झोली में डाल लिया। अब सन्यासी और ब्राह्मण घर पहुंचे। सन्यासी ने कहा, इन तीनों बच्चों को एक कोठे में बंद कर दो और अपनी लड़की को भी इसी में बंद कर दो। जब तक मैं ना कहूं कोठा ना खोलना। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और चारों को एक कोठे में बंद कर दिया। उसके बाद सन्यासी बोला, एक एक करके चारों दूल्हों को बुलाओ। ब्राह्मण ने पहले एक दूल्हे को बुलाया। सन्यासी की इजाजत से कोठे का ताला खोला गया।
लेकिन सब लोग यह देखकर हैरान रह गए कि अंदर एक ही रूप, रंग और उम्र की 4 लड़कियां बैठी हुई हैं। उनमें से एक लड़की को बाहर निकाला गया और उसका ब्याह कायदे के मुताबिक आए हुए दूल्हे के साथ कर दिया गया। इसी तरह बारी बारी से बाकी तीनों लड़कियों का ब्याह भी तीनों दूल्हों के साथ कर दिया गया। ब्राह्मण ने 4 बारातों की अच्छी तरह खातिर की और सुबह होते ही चारों को रुखसत कर दिया। चारों दूल्हे खुश थे और चारों के चेहरे पर फतह का जज्बा झलक रहा था। उनमें से हर एक यह समझ रहा था कि ब्राह्मण ने लड़की का ब्याह मेरे साथ ही किया है और बाकी तीनों दूल्हे नाउम्मीद होकर जा रहे हैं। उन्हें यह अच्छी तरह मालूम था कि लड़की एक ही है और बारातें गलती से 4 आ गई थी। काफी मुद्दत हो गई। एक दिन ब्राह्मण के दिल में आई कि जाकर देखो कि चारों लड़कियां ससुराल में किस तरह रह रही है। पहले वह उसी लड़की के पास गया जो कुतिया की बच्ची थी। समधी ने उसकी अच्छी तरह आवभगत की और कहा, पंडित जी, हम आपके बहुत एहसानमंद हैं। आपने बाकी तीनों लोगों की परवाह ना करके मेरे लड़के के साथ अपनी लड़की का ब्याह किया। मैं अपनी बड़ी इज्जत महसूस करता हूँ। आपकी लड़की बहुत लायक है, घर का सब कामकाज भी कर लेती है, लेकिन इसमें कुछ ऐब भी है। वह बिला वजह सबसे लड़ती है। घर में सब चीजें मौजूद होते हुए भी पड़ोसियों से मांगे बिना नहीं रहती। सुबह होते ही जब तक 10 घर नहीं घूम लेती उसे चैन नहीं पड़ता। हमने उसे बहुत समझाया कि तू घर घर फिरना छोड़ दे, लेकिन उसकी यह आदत नहीं जाती। ब्राह्मण ने एक ठंडी सांस ली और अपने दिल में कहा, है तो कुतिया की ही औलाद। इसके बाद वह उस लड़की के पास गया जो सवर्णी की बच्ची थी। वहां भी समधी ने उसकी आव भगत की और कहा, श्रीमान जी, बाकी 3 समधियों की परवाह ना करके आपने हमें अपनी लड़की दी, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपकी लड़की बहुत लायक है, घर का सारा काम संभाल लेती है, लेकिन इसका एक दोष भी है। लेकिन इसमें एक बड़ा ऐब है, वह बहुत गंदी रहती है। अच्छे से अच्छे कपड़ों को 2 दिन में ही खराब कर लेती है। खाने का ढंग उसे आता नहीं। चांदी के थाल में अलग अलग परोसे हुए खाने को एक ही जगह मिलाकर चट कर जाती है। जब जी चाहे खाने बैठ जाती है। घर में कोई चीज रख देखी तो उठाकर खाने लगती है। सड़क पर कोई खच्चे वाला आवाज लगाता है तो उसे बुला लेती है और उसे लेकर चाट पकड़े खाती है। कहने का मतलब यह है कि एक तो वह पेट की सवर्णी है और दूसरी गंदी रहती है। ब्राह्मण ने अपने दिल में कहा, आखिर है तो सवर्णी की ही औलाद। उसके बाद वह अपनी उस लड़की के पास गया जो गद्दी की बच्ची थी। यहां भी समधी ने उसी तरह उसकी खातिरदारी की जिस तरह बाकी 2 समधियों ने की थी। समधी ने उसकी लड़की की भी तारीफ की और कहा, आपकी लड़की बड़ी सीधी सादी और भोली भाली है। बेचारी दिन भर काम में लगी रहती है, चाहे किसी काम में लगा दो कभी इनकार नहीं करती। मगर यह बात जरूर है, काम आहिस्ता आहिस्ता करती है। कितना ही जल्दी का काम हो, 1 घंटे के काम में 4 घंटे लगा देती है। अगर जल्दी करने के लिए कहो तो काम खराब कर देगी। कभी कभी काम करते वक्त पड़ोसियों से बातें करने लगती है और काम करना भूल जाती है। सुस्त इतनी है कि खाना पकाते पकाते सो जाती है। डांट फटकार का उस पर कोई असर नहीं होता। अक्ल तो भगवान ने दी ही नहीं। किसी बात को बार बार समझाओ फिर भी नहीं समझती। बच्चे इसे कभी कभी गद्दी की बच्ची कहते हैं। ब्राह्मण ने दिल में कहा, मेरी लड़की कहाँ है? तो गद्दी की ही औलाद है। आखिरकार वह अपनी लड़की के पास गया। यहां भी उसकी आवभगत हुई। समधी ने उसकी लड़की की बहुत तारीफ की। बोला, प्यारे भाई, आपकी लड़की बहुत शरीफ और नेक खसक है। जिस दिन से हमारे घर आई है, हमारे घर की करीबी दूर हो गई है। वह सुबह सवेरे सबसे पहले उठती है, सारे घर की सफाई करती है, हमेशा नहा धोकर पूजा पाठ करती है। खाली वक्त में रामायण और भगवत पढ़ती है। खेल तमाशे उसे अच्छे नहीं लगते। मेला देखने आज तक नहीं गई। सबको बड़ी मोहब्बत से खाना खिलाती है। सास ससुर, पति और दूसरे बुजुर्गों की खिदमत करके वह बहुत खुश होती है। इसका बर्ताव और बोलचाल का ढंग बहुत अच्छा है। घर के और बाहर के सब लोग उससे खुश रहते हैं। वह घर की सब चीजों की देखभाल करती है, बिला वजह खर्च नहीं होने देती। जिस चीज की जरूरत होती है वही मनवाती है। बेकार चीजों को जमा करके नहीं रखती। अपने लिए आज तक कभी एक साड़ी लाने को नहीं कहा। जब हम खरीद कर लाते हैं तो कहती है, अभी इसकी क्या जरूरत थी? जेवर तो पहनती ही नहीं। वह अपने सुहाग को सबसे बड़ा जेवर समझती है। मैं इसकी खूबियों की कहां तक तारीफ करूं? वह तो मुजस्सम देवी है। ब्राह्मण ने दिल में कहा, आखिर है तो इंसान ही की औलाद। उसके बाद वह खुश होकर अपने घर वापस आ गया।
एक गांव में रामलाल अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामलाल बहुत ही गरीब था, लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी जितना भी कमाते थे उसमें खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। रामलाल गांव के जमींदार के यहाँ काम करता था और उसे जितना वेतन मिलता उसमें ही खुश रहता था। रामलाल बहुत ही चतुर था और बहुत थोड़े में खुश रहना जानता था। एक दिन की बात है, सुबह सुबह रामलाल काम के लिए जा रहा था। रास्ते में कुएं के पास जब रामलाल पहुंचा तो उसने देखा कि एक झाड़ी के पीछे छिपकर कुछ औरतें आपस में बातें कर रही थी। रामलाल ने सोचा, जरा मैं भी तो देखूं कि यहाँ की औरतें जो गांव से पानी लेने आई हैं वे आपस में क्या क्या बातें करती हैं। अब रामलाल बड़े ध्यान से उन महिलाओं की बातें सुनने लगा। कोई औरत अपने पति की बुराई कर रही थी तो कोई अपने ससुर की, कोई अपनी ननद देवर की बुराई कर रही थी। यह देखकर रामलाल को बड़ा अचंभा हुआ। उसने सोचा, मुझे क्या लेना देना इन महिलाओं की बातों से, मुझे तो अपने काम पर जाना है। और वह अपनी राह पकड़कर अपने काम पर चला गया। एक दिन रामलाल को बहुत जरूरी काम से जल्दी जाना था तो उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो जरा भाग्यवान, मुझे सुबह जल्दी जाना है, इसलिए मैं आराम कर रहा हूं। यह कहकर रामलाल जल्दी सो गया। सुबह जल्दी उठकर रामलाल घर से निकल गया और फिर से उस कुएं के पास झाड़ी में छिप गया। वह सोचने लगा, आज तो महिलाओं की बातें सुनने की कोशिश करता हूं। सुबह सुबह महिलाओं के पनघट पर आने का समय हुआ तो सबसे पहले रामलाल की पत्नी पानी भरने कुएं पर आई। रामलाल की पत्नी के हाथ में एक घड़ा और दूसरे हाथ में पूरी, खीर और मिठाइयों की थाली थी। रामलाल को बड़ा अचंभा हुआ। आखिर क्या कारण हो सकता है कि मेरी पत्नी पनघट पर यह सब खाने की सामग्री लेकर आई है। रामलाल की पत्नी ने कुएं की पूजा की और पूजा संपन्न होने के बाद खाने लगी। वह कहने लगी, कुएं महाराज, मैं तुम्हें पूरी खीर का भोग चढ़ाऊंगी, बस मेरी एक मनोकामना पूरी करो, मेरे पति अंधे हो जाएं। यह सुनकर रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसकी धर्मपत्नी उसके अंधे होने का वरदान मान रही है। रामलाल यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ और अपने काम पर चला गया। शाम को घर लौटा तो उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, मेरी आंखों में आज कुछ समस्या है, मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, न जाने क्यों आंखों में क्या हो गया है। अगले दिन रामलाल फिर काम से लौटा और अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, आज तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लगता है मैं अंधा हो गया हूं। दूसरे दिन सुबह उठकर रामलाल फिर कुएं के पीछे झाड़ी में छिप गया। रामलाल की पत्नी सुबह सुबह पनघट पर पानी भरने गई और कुएं की पूजा करके बोली, कुएं महाराज, आपने तो मेरी मनोकामना पूरी कर दी, अब मैं आपको भोग चढ़ाती हूं, इसे स्वीकार कीजिए। अब रामलाल को पूरा विश्वास हो गया कि उसकी पत्नी उसे अंधा समझ रही है। रामलाल शाम को जब वापस लौटा तो उसके हाथों में एक लाठी थी और वह अंधे होने का नाटक कर रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं देता, लगता है मैं सच में अंधा हो गया हूं। रामलाल की पत्नी ने रामलाल को भजन कराया और फिर उसे आंगन में सोने के लिए बिस्तर लगा दिया। रामलाल वहां सोने चला गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद बाहर से एक आदमी आता दिखाई दिया। रामलाल ने देखा कि वह जमींदार है, जिसकी हवेली में वह नौकरी करता है। जमींदार रामलाल के घर में घुस गया और रामलाल की पत्नी और जमींदार एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इतने में रामलाल वहां पहुंच गया। उसकी पत्नी घबरा गई और बोली, क्या हुआ है आपको? रामलाल ने कहा, भाग्यवान, मुझे बड़ी प्यास लग रही है, मैं पानी ढूंढते ढूंढते यहां आ गया हूं। उसकी पत्नी बोली, तो विश्राम करो, मैं अभी पानी लेकर आती हूं। रामलाल ने पानी पीकर कहा, मैं पानी पीकर चला जाऊंगा, विश्राम करने के लिए। उसकी पत्नी को विश्वास हो गया कि रामलाल सच में अंधा हो गया है। इतने में रामलाल ने जानबूझकर जमींदार के पैर को पकड़ लिया और बोला, यह क्या है भाग्यवान, 3 दिन पहले तुम्हारे पैरों में इतने बड़े बाल तो नहीं थे, यह अचानक कैसे आ गए? अब रामलाल की पत्नी घबरा गई, क्योंकि वह तो बिस्तर से दूर खड़ी थी और बिस्तर पर जमींदार था। रामलाल धीरे धीरे पैरों से अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाने लगा और बोला, भाग्यवान, तुम इतनी मोटी कैसे हो गई हो? तुम्हारे पैर इतने मोटे पहले तो नहीं थे। यह सुनकर जमींदार की सांस रुक गई। रामलाल ने कहा, सुनो भाग्यवान, मैं तुम्हारे मुख को छूना चाहता हूं। मेरी प्राणप्रिया,
जरा अपने चेहरे को मेरे पास लाओ। यह कहकर रामलाल जमींदार के मुख की तरफ अपने हाथों को ले जाने लगा और बोला, भाग्यवान, तुम्हारे मुंह में दाढ़ी और मूछें भी निकल आई है। यह सुनकर ठाकुर की सांस अब सचमुच रुकने लगी और वह बहुत घबरा गया। रामलाल ने कहा, प्राण प्रिया, यह तुम नहीं हो सकती, यह तो कोई और ही पुरुष है। तुमने तो मेरे साथ विश्वासघात किया है। यह कहकर रामलाल ने उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार रामलाल ने अपनी चतुराई से अपनी पत्नी और जमींदार के विश्वासघात को उजागर कर दिया और उन्हें सजा दी। रामपाल ने अपनी पत्नी और जमींदार की लाशें देखकर सोचा, ऐसे तो मैं फंस जाऊंगा, क्या करूं? रामपाल की चतुर बुद्धि में एक विचार आया। उसने अपनी पत्नी की लाश को कंधे पर उठाया और खेतों के बीच में लकड़ी के सहारे खड़ा कर दिया। फिर कुछ दूरी पर जाकर गीदड़ के स्वर में चिल्लाने लगा। खेत के मालिक और उसके सारे परिवार वाले इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि तरबूज के खेतों में कोई चोरी करने घुस आया है। वे लाठियां लेकर दौड़े और रामपाल की मृतक पत्नी को लाठियों से पीटने लगे। रामपाल की पत्नी गिर गई और रामपाल भी मौके पर वहां पहुंच गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मार दिया रे, मार दिया, तुमने मेरी पत्नी को मार दिया। यह देखकर खेत के मालिक डर गए और बोले, रामपाल भाई, हमसे बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो भैया। अगर यह बात किसी को पता चली तो हमें सजा हो जाएगी। रामपाल ने कहा, ठीक है, तुमने मेरी पत्नी की जान तो ले ली, अब तुम उसका भरण पोषण भी करोगे। रामपाल की बात से डरकर खेत के मालिक ने रामपाल को धन देने का निर्णय लिया और उसे धन देकर शांत कर दिया। इस तरह रामपाल ने अपनी चतुराई से अपनी मृत पत्नी से भी धन कमा लिया। फिर रामपाल ने जमींदार की लाश को कंधे पर उठाया और हवेली में जमींदार के विश्राम करने के कमरे में ले गया। जमींदार को बिस्तर पर लिटाकर जोर जोर से जमींदार की आवाज में बोलने लगा, ठकुराइन, अगर मैं किसी कारण से मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लेना, और हमें अभी पुत्र या पुत्री की भी प्राप्ति नहीं हुई है, तो मेरे ठाकुर वंश को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें रामपाल के साथ विवाह करना होगा। ये कहकर रामपाल खिड़की बंद करके वहां से भाग गया। ठकुराइन रोने लगी और यह देखकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए कि ठकुराइन क्यों रो रही है। सारे लोग जमा हो गए। इतने में ही जमींदार का मुनीम बोला, जमींदार साहब, रात को कह रहे थे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ठकुराइन को दूसरी शादी करना होगा, और जमींदार साहब की अंतिम इच्छा पूरी करना ठकुराइन का परम कर्तव्य है, इसलिए ठकुराइन को रामपाल के साथ ही शादी करनी होगी। अब रामपाल को बुलावा भेजा गया। रामपाल वहां आकर बोला, अन्नदाता, आपकी मृत्यु से मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ है। और रामपाल नौटंकी करने लगा। ठकुराइन ने कहा, अगर तुम्हें मुझसे विवाह करना है तो तुम्हें 21 लोमड़ियों को एक ही परिवार की मारकर मेरे मार्ग में बिछाना होगा, जिसके ऊपर से चलकर मैं तुम्हारे घर तक आऊंगी। यही मेरी एकमात्र शर्त है, नहीं तो मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। अब रामपाल थोड़ा चिंतित हुआ। 21 लोमड़ियों को कैसे मारो, और वह भी एक ही परिवार की। जैसा कि आप जानते हैं, लोमड़ी बहुत चतुर प्राणियों में से एक होती है। रामपाल चतुराई से लोमड़ियों का शिकार करने के लिए जंगल में निकल पड़ा। उसने जंगल में एक खड्डा खोदना शुरू किया। खड्डा खोदते खोदते काफी अंदर चला गया। इतने में 21 लोमड़ियों का झुंड उधर से आ रहा था भोजन की तलाश में। लोमड़ी ने देखा कि कोई मनुष्य खड्डा खोद रहा है। उनमें से एक चतुर लोमड़ी ने रामपाल से पूछा, तुम खड्डा क्यों खोद रहे हो भाई? रामपाल ने बड़ी मीठी आवाज में कहा, अभी अभी मुझे पता चला है कि आसमान गिरने वाला है। सब आसमान के नीचे दबकर मर जाएंगे, लेकिन अगर मैं खड्डे के अंदर रहूंगा तो मैं बच जाऊंगा। यह सुनकर लोमड़ियों में हड़कंप मच गया। लोमड़ी बोली, भैया, हमें भी बचा लो, वरना हम भी मर जाएंगे। रामपाल ने कहा, जरूर बचाऊंगा, परंतु इसके लिए तुम सबको खड्डे में छिपाना होगा। लोमड़ी रामपाल की बात मान गई और खड्डे में एक एक करके घुस गई। अब रामपाल के पास 21 लोमड़ियां थी, और वह भी एक ही परिवार की। रामपाल ने दूर जाकर लोमड़ियों को छुपाने के बाद एक बड़ा सा पत्थर खड्डे में फेंका। उससे आवाज आई, धड़ाम। लोमड़ी समझी कि आसमान गिर गया है, परंतु किसी दूसरी जगह। लोमड़ी बोली, भैया, हमें बाहर निकालो। रामपाल बोला, ठीक है, मैं अभी तुम्हें बाहर निकालता हूं। फिर रामपाल ने एक रस्सी बनाई और उसे ठीक फांसी के फंदे की तरह तैयार कर दिया। रामपाल ने लोमड़ियों से कहा, एक एक करके अपनी गर्दन पर रस्सी फंसा लो और मैं तुम्हें ऊपर खींचूंगा। यह कहकर रामपाल ने बड़ी चतुराई से 20 लोमड़ियों को ऊपर खींच लिया
परंतु उनमें एक लोमड़ी बहुत चतुर थी। वह एक आंख से कानी थी, परंतु बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने विचार किया कि अभी तक इस मनुष्य ने मेरे सभी साथियों को बाहर निकाला है, परंतु मेरा एक भी साथी मुझे देखने वापस खड्डे की तरफ नहीं आया। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। यह सोचकर चतुर लोमड़ी ने बड़ी चतुराई से अपने गले में रस्सी फंसाई, परंतु गले से थोड़ी सी दूरी पर, ताकि वह मरे नहीं। इतने में चतुर लोमड़ी ने मरने का नाटक किया। रामपाल बहुत खुश हुआ और कहने लगा, 21 लोमड़ियों का शिकार करके बहुत आनंद आया। यह कहकर जैसे ही रामपाल ने लोमड़ी के गले से रस्सी निकालने की कोशिश की, चतुर लोमड़ी उठकर भाग गई। रामपाल को बड़ा दुख हुआ कि उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। परंतु रामपाल ने उसे लोमड़ी को जाते हुए कहा, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। और रामपाल दूसरा उपाय ढूंढने लगा। रामपाल हार मानने वालों में से नहीं था। उसने श्मशान घाट में जाकर सफेद कफन पहनकर धूप में सोने का नाटक किया। इतने में वही चतुर लोमड़ी अपने परिवार के साथ वहां से गुजर रही थी। चतुर लोमड़ी का पति बोला, देखो, आज तो पेट भरकर भोजन मिलेगा। वहां एक व्यक्ति निर्जीव पड़ा था, क्यों ना हम उसे अपना आहार बना लें। यह सुनकर चालाक लोमड़ी बोली, यह वही कुटिल इंसान है जिसने मेरे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था। परंतु लोमड़ी का जो पति था और उनके बच्चे, वे सभी उसे खाने लगे और बोले, तुम निरर्थक बातें करती हो, हाथ में आया भोजन भला कोई छोड़ता है। यह कहकर लोमड़ी का पति उस आदमी के पास गया और बोला, यह मर चुका है। चतुर लोमड़ी भी अपने पति के साथ उस आदमी के पास आई और बोली, यह मर चुका है, देखो, यह कोई हरकत नहीं कर रहा। उसका पति बोला, यह मर चुका है, देखो, यह बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। यह सुनकर वह आदमी पत्थर की तरह बन गया और उसने सांस भी रोक ली। अब उस आदमी को चालाक लोमड़ी की प्रतीक्षा थी, परंतु लोमड़ी ने कहा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। तभी लोमड़ी का पति बोला, अरे, मैं इसके अंगूठे को दांतों से काटकर देखता हूं। उसने ऐसा किया और उस आदमी ने दर्द सह लिया पर हिला नहीं। अब लोमड़ी और उसके पति को पूर्ण विश्वास हो गया कि यह आदमी सच में मरा हुआ है। लोमड़ी का पति अपनी पत्नी से बोला, देखो, मैं इसे सिर की ओर से खाऊंगा और तुम पैरों की ओर से। जैसे ही लोमड़ी का पति उस आदमी के सिर के पास पहुंचा, वह आदमी अचानक जाग गया और उसे पकड़कर मार दिया। यह देखकर चालाक लोमड़ी अपने बच्चों के साथ भाग गई। अब उस आदमी ने 11 लोमड़ियों को अपने मार्ग में भेजा और अपने घर पहुंचा। वहां उसने ठकुराइन से विवाह कर लिया और धनी बन गया। अब उसके पास हवेली, जमीन और अपार धन संपत्ति थी। वह ठकुराइन के साथ सुखद जीवन बिताने लगा। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।